अस्सलाम वालेकुम फाइनल ईयर कैसे हो आप लोग? फाइनल ईयर जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक समझ आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, ये आप लोग के सामने पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर है जिसको हम पीएसी भी बोलते हैं, ठीक है। और पीएसी कैथेटर जो है वो किस तरह प्लेस्ड है, कहाँ से जो है उसके ल्यूमन्स जो है वो अटैच्ड है, ये आप लोग एक नज़र देख लो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लो, उसके साथ एक हेप्रोनाइज आईवी फ्लश सोल्यूशन जो है वो अटैच है, ठीक है। इसमें हेप्रोनाइज ज़्यादा नहीं होता, 1 cc हेपरीन होता है इसमें, ठीक है। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो है उसके ऊपर प्रेशर बैग लगा हुआ है, ठीक है। प्रेशर बैग का जो है वो गेज है, यहाँ पे गेज के साथ साथ यहाँ पे जो है वो पंप है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो सारे ट्यूबिंग्स अटैच हैं, ठीक है। ये ट्यूब जो है ये मीटर कनेक्टिंग केबल्स अटैच है, ठीक है। कार्डिक आउटपुट कनेक्टर है, ऑप्टिकल मॉड्यूल्स है, ठीक है। सारी चीज़ें अटैच है। यहाँ पे हमारा जो मेन काम है इसके साथ है। ये पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर पड़ा हुआ है, कहाँ से निकला हुआ है ये देखिए, आयोटा से, सॉरी कहाँ तक गया है ये देखो, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी के अंदर प्लेस्ड है, ठीक है।
इसके बाद उसके 4 ल्यूमन्स हैं, ठीक है। प्रॉक्सिमल ल्यूमन जो है वो सीवीपी पोर्ट जिसे हम कहते हैं, बैलून इन्फ्लेशन ल्यूमन है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी, ये देखिए ये डिस्टल ल्यूमन है, ठीक है। और ये मॉनिटर, ये वो ल्यूमन है जो कि ऑक्सीमीटर के साथ अटैच होता है, ठीक है। ये कार्डियक आउटपुट कनेक्टर लगा हुआ है, ये ऑप्टिकल मॉड्यूल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये कौन सा है, ये वो है जो कि 4 ल्यूमन्स के साथ आता है, जो कि 4 ल्यूमन्स के साथ आता है या 5 ल्यूमन्स के साथ आता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट हम यूज़ कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है। आपने पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर पास तो कर लिया, लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है। देखो जब भी हम कोई चीज़ इंसर्ट कर लेते हैं ना, तो सबसे पहले इंजर्शन साइड के ऊपर आके बात कर लो, ठीक है। सबसे पहले आके इंजर्शन साइड के ऊपर आके लोकली बात कर लो, लोकली के बाद फिर सिस्टेमिक के अंदर जो है वो चले जाओ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फेक्शन एट इंजर्शन साइड के ऊपर जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन का हमें पता कैसे चलेगा, यह इन्फेक्शन क्यों होगा, इन्फेक्शन इसलिए होगा पास करते वक्त जो है वो आपने एसेप्टिक टेक्निक जो है वो अप्लाई नहीं की है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपने उसके ड्रेसिंग करते वक्त जो है वो ख्याल नहीं रखा, उसका केयर करते वक्त जो है वो आप ख्याल नहीं रखते, आप गंदे हाथ वगैरह लगाते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब इन्फेक्शन की साइंस कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। इंसर्शन साइड जो है या तो रेड होगा, ठीक है, या उसका कलर चेंज होगा, फेल वगैरह होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वहाँ पे वो एरिया जो है वो थोड़ा सा वार्म होगा, ठीक है, पेन वगैरह फील करेगा, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे इन्फेक्शन है लोकली। अब दूसरा क्या है कि ये कैथेटर कहाँ पे प्लेस्ड है, ये कैथेटर प्लेस्ड है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। अब पल्मोनरी आर्टरी के अंदर है तो पल्मोनरी आर्टरी को रप्चर कर सकते हैं, पल्मोनरी आर्टरी को रप्चर करके उसे परफोरेट कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, परफोरेशन को देखने के लिए, रप्चर को देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, रप्चर और परफोरेशन को देखने के लिए जो है वो आप वेवफॉर्म मॉनिटर करते रहते हो, ठीक है। आप वेवफॉर्म मॉनिटर करते रहते हो, आप बैलून इन्फ्लेट करते हो 1.25 से लेके 1.5 mm तक, ठीक है। और वहाँ से जो है वो आप अंदाज लगाते हो कि हाँ यार हमारा वेवफॉर्म जो है वो नॉर्मल जा रहा है या इमर्जेंसी की तरफ जो है वो यहाँ। इसके अलावा जो है वो पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है। पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, क्योंकि पल्मोनरी से अगर पल्मोनरी के अंदर कोई थ्रोम्बस वगैरह बन सकता है, वो थ्रोम्बस जो है वो आगे ट्रेवल करके एम्बोलाई बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो पल्मोनरी इन्फॉक्शन कर सकता है, ठीक है। पल्मोनरी इन्फॉक्शन, इन्फॉक्शन क्या है, ब्लॉकेज कर सकता है, खत्म कर सकता है डिस्टल एरिया, ठीक है। इसके लिए भी आपको वेवफॉर्म मॉनिटर करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कैथेटर किंकिंग हो सकती है, कैथेटर जो है वो किंक हो सकता है। व्हाट इज किंकिंग, किंकिंग क्या होती है।
तो कैथेटर जो है वो किंक हो सकता है, ट्विस्ट हो सकता है, वहाँ पे जो है वो ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। उसके ऊपर जो है वो किंकिंग क्या है, किंकिंग जिस तरह पाइप के ऊपर, पाइप से अगर पानी गुजर रहा हो, ठीक है, पानी एक प्लास्टिक का पाइप पड़ा हुआ है, रबर का पाइप पड़ा हुआ है, उसमें से पानी गुजर रहा हो और आप उसके ऊपर पैर रख के उसे जो है वो ट्विस्ट कर लेते हो, ठीक है, और वो सप्लाई जो है वो बंद कर देते, जैसे किंकिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह कैथेटर जो है वो किंक हो सकता है। इसके अलावा डिसरिथमियास क्यों, क्योंकि आप इस कैथेटर को हार्ट से गुजार लेते हो, डायरेक्टली जो है वो आप पल्मोनरी के आर्टरी के अंदर नहीं डालते इसे क्या करते हो, इसे आप मेरा केवा के थ्रू जो है वो राइट एट्रियम में डाल लेते हो, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर जो है वो जाके आगे पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये हार्ट से गुजरता है, ठीक है, ये हार्ट से गुजरता है, ये वर्ब से गुजरता है, तो ये जो है वो वेंट्रिकुलर डिसरिथमियास जो है वो कॉज कर सकता है, ठीक है। इफ द pulmonary catheter is not properly secured, it may become dislodged and the tip may fall back into the right ventricle. The patient may experience dysrhythmias as a result of endocardial irritation by the catheter tip. किंकिंग किंकिंग इसे कहते हैं जैसे ना हम मोड़ लेते हैं किसी कैथेटर को, किसी पाइप को। फॉर एग्जांपल अगर पाइप जा रहा है ना, जैसे अक्सर कभी कभार हम जो है वो हमें शैतानी सूझती है कि भाई कहीं से हम गुजर रहे हैं, कोई जो है वो पानी का पाइप पड़ा हुआ है, हम ऊपर पैर रख लेते हैं, उधर पानी की सप्लाई बंद हो जाती है, क्या ये असल में किंकिंग, इसे किंकिंग कहते हैं, किसी एक जगह में ब्लॉक करके बाकी सप्लाई को रोक लेना, ठीक है। सो डिसरिथमियास कैसे, डिसरिथमियास ऐसे क्योंकि मैंने कल भी आप लोगों को कहा था फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट है, ठीक है, आपने क्या किया, आपने कैथेटर यहाँ से बिना के वैसे एंटर करके राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से फिर ट्राइकस्पिड के थ्रू जो है वो राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से फिर आपने पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो है वो उसे प्लेस किया। अब आपने जो इसे प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं किया, आपने इसे प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं किया। अब जब ये प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं है तो इम्प्रॉपर सिक्योरिटी की वजह से ये क्या हो जाता है, ये कभी कभार फॉल बैक कर जाता है, ये फॉल बैक कर जाता है। ये कैथेटर का जो टिप है ना, ये राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। जब ये राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है तो वहाँ पे इस टिप की वजह से जो है वो टिप इधर उधर मूव करता है, ठीक है, तो टिप की वजह से एंडोकार्डियल इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। जो हमारे हार्ट की इंटरनल मसल्स है ना, वो इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। जब वहाँ पे इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है तो इरिटेशन की वजह से क्या होता है, डिसरिथमियास कॉज हो जाती है, हार्ट जो है वो वाइब्रेशंस के अंदर चला जाता है, ठीक है, तो हमें डिसरिथमियास स्टार्ट हो सकती है इसके साथ, ठीक है। देखो सिर्फ और सिर्फ वेवफॉर्म और मॉनिटर नहीं है जिनको देख के हमने डिसाइड करना होता है कि क्या हो रहा है। क्लासिकल साइन सिम्टम्स भी होते हैं, हमने साथ साथ जो है वो क्लिनिकली पेशेंट को देखना होता है, ठीक है, उसका हार्ट रेट चेक करना, उसका बीपी चेक करना, उसकी वैसी मॉनिटरिंग करनी, ठीक है। तो जो मेन चीज़ें हैं ना इसमें, वो क्या है कि सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर और वेवफॉर्म नहीं है, मॉनिटर और वेवफॉर्म के साथ साथ आपने पेशेंट का या क्लाइंट का क्लिनिकल कंडीशन भी चेक करना है। इसके अलावा जब एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म कैसे, ठीक है, इंसर्शन के दौरान हो सकता है, या अगर इंसर्ट हो गया, ठीक है, सारी सप्लाई जो है वो लूज पड़ी है, ठीक है, सारी पोर्ट्स जो है वो ओपन पड़ी है, तो ओपन पोर्ट्स के जरिए जो है वो एयर वगैरह अंदर जाके एयर एम्बोलाई कॉज कर सकता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन?
ठीक है, अब आपने डेटा इंटरप्रेट करना है। ठीक है, डेटा किस तरह इंटरप्रेट? द मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, सिस्टोल एंड डायस्टोल follow the electrical activity of the heart. Therefore, mechanical activity must be correlated to the electrical activity by interpreting the hemodynamic waveform along the side of in electrocardiographic measurement of all pressure is most accurate when obtained at an expression. ठीक है, अब आपने डेटा इंटरप्रेट करना है। डेटा इंटरप्रेट करने से पहले सिस्टोल, डायस्टोल या सिस्टोल एंड डायस्टोल देखने से पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए कि हार्ट के अंदर दो सिस्टम्स चलते हैं। हार्ट के अंदर दो सिस्टम्स चलते हैं। कौन कौन से सिस्टम्स है हार्ट के अंदर? हार्ट के अंदर कौन कौन से दो सिस्टम्स हैं? ठीक है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। हमेशा पहले जो है वो इलेक्ट्रिकल काम कर रहा है, जो कंडक्शन सिस्टम है, जो कंडक्टिंग सिस्टम है। ठीक है, पहले जो है वो इलेक्ट्रिकल काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल फॉलो करता है। ठीक है, इसी वजह से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों जो है वो एक साथ कोरिलेट होने चाहिए। अब हेमोडायनामिक वेवफॉर्म जो बन रहा है उसके साथ साथ आप जो है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी देख रहे हो, साथ साथ में देखो एक तो आप ईसीजी देख रहे हो, एक उसका जो अपना वेवफॉर्म है वो भी देख रहे हो। ठीक है, लेकिन आपके लिए ज़रूरी क्या है? आपके लिए ज़रूरी ये है कि जितनी भी प्रेशर आपने इससे मॉनिटर करने हैं, जितने भी प्रेशर आपने इससे मॉनिटर करनी है वो कब करनी है? वो एंड एक्सपायरेशन भी करनी है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना कि वो एंड एक्सपायरेशन पे ही करनी है। In mechanically ventilated patient, the waveform used for measurement is the last clear wave occurring just before the inspiratory rise. अगर पेशेंट जो है वो मैकेनिकल वेंटिलेटर पे है, ठीक है, पेशेंट जो है अगर वेंटिलेटर पे है तो उसने क्या करना है? उसमें आपने वेवफॉर्म कब देखना है? वेवफॉर्म तो हर जगह मेजर करना है, लेकिन कब करना है? आपने जस्ट बिफोर इंस्पिरेटरी रेज, जैसे इंस्पिरेटरी रेज आएगा, ठीक है, एक्सपिरेटरी जो है वो खत्म हो जाएगा, उसी दौरान आपने क्या करना है? जस्ट बिफोर इंस्पिरेटरी रेज जो है वो आपने वेवफॉर्म चेक करना है। ठीक है, right atrial pressure. Right atrial pressure 2 to 6 mmHg. Measure pressure in the right ventricle during diastole. Right ventricle and diastolic pressure equal to CVP. अब राइट एट्रियल प्रेशर आप देख रहे हो, ठीक है, 2 to 6 mmHg है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आप राइट वेंट्रिकल का प्रेशर आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, जो कि डायस्टोली के दौरान आपको पता चलेगा। राइट वेंट्रिकुलर एंड जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो सीवीपी की बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, वेव आपने वैसे ही देखना है। ठीक है, ए सी एक्स वी, ए सी वी एक्स वाई, सेम उसी तरह देखना है। ए क्या है? ए एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है। सी क्या है? सी जो है वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है। ए जो है वो एट्रियल फिलिंग है। एक्स जो है वो एट्रियल रिलैक्सिंग है। ठीक है, और वाई जो है वो वेंट्रिकुलर फिलिंग है। ठीक है, मैंने आप लोगों को जो है वो एक सीक्वेंस से भी बताया था, अगर आप लोगों को याद हो। याद है किसी को? याद है किसी को? ए सी वी एक्स वी एंड वाई। ठीक है, एट्रिया जो है वो कंट्रैक्ट कर जाती है, उसके बाद जो है वो वेंट्रिकल जो है वो कंट्रैक्ट कर जाती है। ठीक है, जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर जाते हैं तो एट्रियल फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। एट्रियल फिलिंग स्टार्ट हो जाती है, साथ साथ जो है वो
सॉरी, एट्रियल एट्रिया जो है वो रिलैक्स हो जाती है, एट्रिया रिलैक्सेशन के साथ साथ एट्रिया जो है वो फिल हो जाती है और उसके बाद जो है वो वेंट्रिकल फिल हो जाती है। तो अगर हम ये इस तरह लिख लेना ACXVY तो ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। ACXVY, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल रिलैक्सिंग, एट्रियल फिलिंग एंड देन वेंट्रिकुलर फिलिंग। बहुत सीक्वेंस है, बहुत सीक्वेंस है, वेव बनता है, ठीक है, क्लियर है, ओके। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो आप मॉनिटर कर सकते हो। डायस्टोल का वेव, ये सेंट्रल वीनस प्रेशर का वेव बनता है या जो राइट वेंट्रिकल्स का वेव बनता है इस तरह, ठीक है। Right atrial pressure monitoring. The right atrial reflect the right ventricular end diastolic pressure and is therefore an indication for the right ventricular function. Note that the right atrial pressure is equal to the central venous pressure. राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो हमें राइट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोल प्रेशर भी बताता है, ठीक है। इसी वजह से जो है वो हमें पता चलता है यहाँ से कि राइट वेंट्रिकल्स के फंक्शंस कैसे है, ठीक है, फंक्शन कैसा कर रहा है वो। और इसके साथ साथ एक ये भी है कि सीवीपी और इसका रेट या इसका जो मेजरमेंट है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। मीन प्रेशर जो है वो कितना है, वो 2 to 6 mmHg है, ठीक है। और कंडीशंस क्या हो सकते हैं, कंडीशन जो है वो राइट साइडेड हार्ट फेलियर में, ठीक है, और ये इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है वॉल्यूम ओवरलोड में, ठीक है, ट्राइकस्पिड वेल स्टेनोसिस है, इंसफिशिएंसी है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, कार्डियक टेम्पोनेट है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, राइट वेंट्रिकुलर इन्फार्क्शन है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ठीक है। इन चीज़ों पे ये चेंज हो सकती है, ठीक है। दूसरा ये कि आपने क्या करना है, रिड्यूस, और इसके साथ साथ जो है एक रिड्यूस सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, मैंने देखा था कहीं पे उधर उन्होंने मैकेनिकल एक्टिविटी का वेव फॉर्म बताया था, ये ठीक है, मैकेनिकल एक्टिविटी का भी वेव फॉर्म है। ये मैकेनिकल एक्टिविटी असल में क्या है, व्हाट इज मैकेनिकल एक्टिविटी? मैकेनिकल एक्टिविटी क्या है? व्हाट इज मैकेनिकल एक्टिविटी? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन, ठीक है, लेकिन किस चीज के साथ रिलेट, किस चीज के साथ कर रहे हैं, ब्लड के साथ। जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा, ब्लड अंदर आएगा और ब्लड जो है वो बाहर जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिंग एंड पंपिंग टू सप्लाई ब्लड, वेरी गुड, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। या कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जब भी मैकेनिकल एक्टिविटी होती है ना, तो मैकेनिकल एक्टिविटी के साथ साथ ब्लड जो है वो आगे जाएगा, ठीक है। उसी का जो वेव फॉर्म बनता है वो क्या है, वो ये वेव फॉर्म है, ठीक है। और ये सेम वेव फॉर्म जो है वो किस चीज़ का है, सीवीपी का है। सीवीपी का हम क्यों कह रहे हैं कि सीवीपी हमें क्या बताता है, सीवीपी हमें क्या बताता है? एनीवन, सीवीपी हमें क्या बताता है?
सीवीपी हमें बताता है बिना केवा में प्रेशर ऑफ ब्लड, मतलब राइट एट्रियम में अगर प्रेशर हमें बताएगा तो उसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राइट वेंट्रिकल के फंक्शंस कैसे होंगे, ठीक है। तो जो कंप्लीट मैकेनिकल एक्टिविटी हो रही है ना, जो ब्लड आगे ट्रेवल कर रहा है, उसी का कंप्लीट एक वेव फॉर्म जो है वो ये बन रहा है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि सेम वेव फॉर्म है, ये एक ही वेव फॉर्म बन रहा है, ठीक है। दूसरा, अब राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर हम इससे मेजर कर सकते हैं, वो 20 to 30 mmHg है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी सिस्टोलिक प्रेशर और ये बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। उसका रिटर्न इंटरप्रिटेशन क्या है, वो सेम वही चीज़ है, ठीक है। ये आप लोग वो जो एक टेबल बना हुआ है बुक में, वो एक दफ़ा रीड कर लो। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर और ये सेम होता है, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर इक्वल राइट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक फंक्शन। पल्मोनरी आर्टरी का जो सिस्टोलिक प्रेशर है और राइट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक फंक्शन 20 to 30 mmHg बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। डायस्टोलिक प्रेशर इक्वल टू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक प्रेशर 8 to 15। और जो इसका डायस्टोलिक होता है पल्मोनरी आर्टरी के, जो सिस्टोलिक है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक फंक्शन के साथ इक्वल है, ठीक है। और जो डायस्टोलिक है वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोल के साथ जो है वो इक्वल है, 8 to 15 है। बिल्कुल व्यव तब सही बनेगी जब हर पार्ट जो है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है। इसके अलावा जो है वो हम पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर मॉनिटर करते हैं, जो कि 8 to 12 mmHg है, ठीक है। ये क्या है, ये वस्कुलेचर्स है, ECG है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर का एक वेव बन रहा है, ठीक है। हार्ट और पल्मोनरी का किस तरह एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्शन है, वो आप लोगों के सामने पिक्चर में दिखाया गया है। नर्सिंग इंटरवेंशन, अब आपने कैथेटर वगैरह सारी चीज़ें पास तो कर ली है, ठीक है। अभी नर्सिंग इंटरवेंशन आपकी क्या हो सकती है? द फिजिशियन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंजर्शन। ये तो एक ही कैथेटर जो फिजिशियन पास करना है, लेकिन नर्स ने क्या करना है, एज ए नर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पेशेंट को मॉनिटर करें, हम उनकी वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करें, हम उनकी वैल्यूज़ को मॉनिटर करें इंसर्शन के दौरान, ठीक है। इंजर्शन के दौरान अब आपको ये तो पता है कि पास किसने करना है, फिजिशियन ने करना है, डॉक्टर ने पास करना है, ये कहते हैं। लेकिन एज ए नर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, एज ए नर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि इंसर्शन के दौरान जो है वो हम क्या करें, हम जितनी भी हमारे पास जितनी वैल्यूज़ वगैरह वो हम सारी मॉनिटर करके उसे रिकॉर्ड करें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि कैथेटर साइट का केयर, जहाँ पे कैथेटर जो है वो इंसर्ट हुआ है, ठीक है, कैथेटर जो है वो अंदर गया है, वहाँ का जो केयर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेम बिल्कुल ऐसे जैसे हम सीवीपी का केयर करते हैं, इसी का भी सेम आपने केयर करना है, ठीक है। और एक्यूरेट रीडिंग के लिए सेम वही चीज़ है कि प्रीस्टैटिक एक्सिस के ऊपर जो आपको ट्रांसड्यूसर लाना पड़ेगा। The nurse who obtained the wedge reading ensured that the catheter is returned to its normal position in the pulmonary artery by evaluating the pulmonary artery pressure waveform. जो बंदा इसे रीडिंग ले रहा है ना, जो वेज प्रेशर रीडिंग ले रहा है, अब वेज प्रेशर हम कब लेते हैं, वेज प्रेशर के लिए हमें बैलून जो है वो इन्फ्लेट करना पड़ता है, हमें जो है वो पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे ही आप रीडिंग ले लेते हो तो जैसे ही आप रीडिंग ले लेते हो तो रीडिंग के बाद जो है वो अपने बैलून जो है वो डिफ्लेट करना है, ताकि कैथेटर जो दोबारा से अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए, ठीक है। Pulmonary artery diastolic reading and the wedge pressure reflect the pressure in the ventricle and diastole in a particularly important pulmonary ventricularly in patient, ठीक है। जो pulmonary edge occluding pressure जी, occluding pressure और pulmonary artery wedge pressure सेम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये pulmonary artery जा रही है, ये pulmonary artery जा रही है, इस pulmonary artery के अंदर जो है ये कैथेटर, ठीक है।
अब आपने पल्मोनरी ऑक्लूजन प्रेशर या पल्मोनरी वेज प्रेशर देखना। वेज इज इक्वल टू ऑक्लूजन प्रेशर। अब आप वेज या ऑक्लूजन प्रेशर जो है वो चेक कर रहे हो, ठीक है। उसके लिए आपको इस कैथेटर के अंदर जो बलून मौजूद है उसे इन्फ्लेट करना है, ठीक है। जो वेज प्रेशर है वो ऑक्लूजन प्रेशर भी है। आपने क्या किया, आपने बलून जो इन्फ्लेट किया, बलून इन्फ्लेट करके जो आपने प्रेशर लेना है वो क्या है, वो आपको बताता है कि भाई आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की क्या सूरत हाल है इस टाइम। क्योंकि इधर जो ब्लड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ही आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसे ब्लॉक कर दूं रास्ते में तो मुझे पता चल जाएगा कि पीछे से जो है वो हमारा वेंट्रिकल जो है वो किस तरह फंक्शन कर रहा है, ठीक है। At end diastole, when the mitral valve is open, the wedge pressure is same as the pressure in the right atrium, the left atrium and the left ventricle. जिस टाइम पे एंड डायस्टोल होगा ना, जब मिट्रल वेल्व जो है वो ओपन होगा, उस टाइम पे वेज प्रेशर जो है वो बिल्कुल सेम होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर। अनटिल अनलेस के मिट्रल वेल्व जो है वो खराब नहीं है, मिट्रल वेल्व कोई डिजीज नहीं है, ठीक है, पल्मोनरी कोई हाइपरटेंशन नहीं है, ठीक है। अब अगर क्रिटिकली इल पेशेंट है तो क्रिटिकली इल पेशेंट की नीड भी ज़्यादा होती है, ठीक है। उनके लिए जो उनका वेंट्रिकल है ना वो होना चाहिए बिल्कुल हेल्दी, क्योंकि जब हमारे पास क्रिटिकली इल पेशेंट होगा, क्रिटिकली इल पेशेंट में जो है वो हार्ट को फिल करने के लिए या हार्ट को फिल होने के लिए हायर प्रेशर की ज़रूरत होती है, ताकि जो है उनका कार्डियक आउटपुट जो है वो ऑप्टिमाइज हो। इनसे पेशेंट्स का जो वेज प्रेशर है वो 18 mmHg का जो है वो मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। वो कौन सा मॉनिटर करना है, डिस्रिथमियाज देखते हैं, स्टेरॉइड ड्रेसिंग है, ठीक है, कैथेटर प्लेसमेंट जो है वो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एज नर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? आई थिंक यहाँ तक काफ़ी है। कार्डियक आउटपुट मॉनिटरिंग और बाकी चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।